सिटी का गंदा सा ट्रैफिक क्रॉस करने के बाद हम पहुंचेंगे एक प्यारे से सुनहरे हाईवे पर जहां पर दुनिया भर का कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा। गोवा जाने का सीधा पर्पस है, वी आर गोइंग टू मोटोसोल। टाइम हो रहा है 8, बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। 4 बजे सोने वाला आदमी 5 बजे उठ जाए ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, वरना ये सब ट्रैफिक क्या है। मैं तो यहाँ पे भी निकलता। मैं कभी भी अम्बोली घाट से नहीं जाता। अम्बोली घाट और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो हम अम्बोली घाट से नहीं जाने वाले। इस चीज़ को इंजीनियरिंग एरर बोलते हैं। लुक एट दिस। अगर इसके अंदर कोई भी घुसने के बाद अगर वो जिंदा बच गया तो बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ वेरी सीरियस। और यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। कभी इस पर कोई काम नहीं हुआ, कभी नहीं बदला। और अब तो मुझे उम्मीद भी नहीं है। जब मेरे मोटरसाइकिल की ऑयल सील टूटी उससे मैं खुद समझ गया कि इंडिया में कितना कुछ अच्छा है और कितना कुछ बुरा। आज ये भी हमारे साथ राइड कर रहे हैं। अभी एंटर किया है ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे। यहाँ से गोवा जाने में अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स लगेंगे। लेकिन हम जो हैं, हम तो फिर हंसी मजाक करते हुए जाने वाले लोगों में से है, तो वो 10 आवर का 12 आवर भी हो जाएगा। लेकिन द होल पर्पस ऑफ दिस राइड वॉज टू एन्जॉय। एंड दिसंबर का मंथ है, बर्थडे मंथ है, तो कुछ ना कुछ अलग भी करना ही है। सो दिस वॉज ऑल द थिंग्स दैट आई हैड इन माइंड व्हेन आई स्टार्टेड दिस राइड। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, फ्लाइट से भी जा सकता था और बाइक से भी जा सकता था। अब कोई बाइकर को पूछेगा कि आपको किससे जाना है, तो फिर जवाब तो बस। राइड पर आने से पहले मैंने मोटरसाइकिल की सर्विस वगैरह करवा दी थी। 1 दिन पहले ही हुई है, बट स्टिल सर्विस वगैरह हो गई थी। मेरी सांसों में बसी है तेरी हर बात कह दो। आई लव दिस रूट यार। यहाँ पे बहुत 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 मज़ा आता है बिकॉज बहुत शांत है, ज़्यादा लोग नहीं है। एंड ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ दोज रोड्स जहाँ पर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, यू कैन एक्चुअली एंजॉय दिस। बीच में कुछ पैचेस आएंगे जो ख़राब होंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नथिंग दैट यू नीड टू वरी अबाउट। सो ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन में था, अभी काफ़ी हद तक बना है। बीच में कुछ कुछ पार्ट्स होंगे जहाँ पर टूटा फूटा रास्ता मिलेगा, बट मज़ा आएगा यार। दुनिया भर के नज़ारे, दुनिया भर की चीज़ें हमें यहाँ देखने मिलेगी। आगे फैक्ट्री भी बहुत है। आगे ना मेरे दोस्त का फार्म हाउस है, वहाँ से गोवा आई थिंक 250 किलोमीटर है। तो मैं सोच रहा हूँ यार कहीं फार्म हाउस पे रुक गए होते तो आज फार्म हाउस से यहाँ आ गए होते। पेट्रोल भरवा लिया है, दैट इज़ आवर फर्स्ट फ्यूल अप। अभी यहाँ से रेंज तो हमें 320 दिखा रहा है और किलोमीटर जो है दैट इज़ 444। तो अभी यहाँ से निकलते हैं एंड चलते हैं फटाफट। बहुत प्यारा मौसम है, वेदर काफ़ी अच्छा है। ऐसे हाईवेज़ की एक ही प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर लोग ना बहुत स्पीड में आते हैं। नोबडी केयर्स अबाउट एनीबडी। वो रेगुलर है उनके, वो चलाएंगे, आप देख लो अपने हिसाब से कैसे चला सकते हो। एंड दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स वाई पीपल आर अफ्रेड, वाई राइडर्स आर अफ्रेड टू राइड इन दिस प्लेस। पिछली बार जब आया था मैं तो वहाँ काम चल रहा था, आज 1 साल बाद आया हूँ और इसे यहाँ काम चल रहा है। ओए होए यार, गाँव की याद आ गई मुझे। ये पता नहीं कहाँ का रास्ता बन रहा है, लेकिन जहाँ का भी बन रहा है यार ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। पिछले 1-1.5 साल से मैं यही देख रहा हूँ। अभी इतना बड़ा खड्डा आया, बस ऑयल सील ना टूटे, अभी लगवाई है। 10:30 हो रहे हैं। थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद वी हैव 300 किलोमीटर्स ऑफ रेंज लेफ्ट। और कोशिश करेंगे कि अभी जितना मेजर कवर हो सकता है उतना करें, बिकॉज इट शेज क्योंकि अभी इसमें दिखा रहा है इट विल टेक अस लाइक 8.5 आवर्स टू रीच गोवा। लेकिन इतना टाइम लगने नहीं वाला, ये आप हम दोनों जानते हैं। सो अभी 80 की स्पीड मेंटेन करके चलेंगे, थोड़ा जहाँ जहाँ पे पॉसिबल हो। इस तरह का रास्ते में कभी कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है या कुछ आ जाता है, उस टाइम पे आई यूज़ इंजन ब्रेकिंग द मोस्ट। बहुत ईजी तरीका है, यू कैन सेव योर लाइफ एवरी टाइम ऑन द इमरजेंसी सिचुएशन। इट डजेंट वर्क। ये आपके इंस्टेंस पे है कि आप किस तरह से उस टेक्निक का यूज़ करते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पर मुझे बहुत ऐसा है कि क्विक स्लो होना है, उस टाइम पे मैं इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करता हूँ। द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग किलोमीटर देख के रुकते हैं, हम रेंज देख के रुकते हैं कि पेट्रोल की इतनी रेंज है, उसी रेंज के बाद रुकूंगा। ये सारे नज़ारे देखते देखते ना बोर नहीं होते, मज़ा आएगा आपको। मतलब ऐसे ना जब कभी भी 2 राइडर्स होते हैं, जैसे अभी वो मेरे आगे चल रहे हैं, दिस इज़ द लेवल ऑफ डिस्टेंस जो 2 राइडर्स के बीच में होना ही चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो टेल गेटिंग करते हैं, मतलब राइडर चल रहा है उससे 10 या 5 मीटर आगे पीछे हो गए और बोलेंगे कि हाँ चलो वी आर राइडर्स, हम हमारे ग्रुप के साथ जा रहे हैं। दैट इज़ नॉट ग्रुप। वो एक बहुत बड़ा हज़ार सिचुएशन बन सकता है। इतना ऑप्टिमम डिस्टेंस रखो, तो इनको भी पता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, अगर ये अभी बहुत ज़्यादा आगे चली गई तो मुझे पता ही नहीं है, और इसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, टायर पंचर हो गया, कुछ भी हो गया, तो मुझे पता ही नहीं होगा। वो स्पीड का सेंस भी होना ना बहुत ज़रूरी है। नहीं रखेगा, आपको सामने दिख रहा होगा वो वहाँ पर है, बट स्टिल वहाँ से यहाँ पर उड़ कर आ रहा है। एक मेरे चेस्ट पे हिट हुआ, बट फॉर्चुनेटली आर्मर्स तो लगा नहीं,
बट दिस इज समथिंग दैट हैपन्स एंड दिस हैपन्स वेरी ऑफन। यहाँ से रत्नागिरी कुछ 148 किलोमीटर्स दूर है, फिर रत्नागिरी से जो गोवा है वो थोड़ा ज़्यादा दूर है। एज एन इस टाइम पे राइडर्स को सबसे ज़्यादा नींद आती है। बाकी अब टनल्स वगैरह यहाँ पर बन गई है। दिस इज़ ऑनेस्टली अ वेरी गुड हाईवे अगर इफ़ यू रियली वांट लिव। बहुत टाइम बाद इस टनल में ठंडा लग रहा है, अब जैसे ही बाहर निकलेंगे वैसे ही आग निकलेगी। आगे और भी ऐसे पैचेज हैं, अभी तो ये शुरुआत थी बट आगे और मिलेंगे। इसी महान जगह की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 1000 तरह के ऐसे ही पॉट होल्स। ये मुंबई गोवा का सबसे बड़ा नाइटमेयर है और ये रास्ता काफ़ी आगे तक जाता है, ऐसा नहीं कि अभी खाली यहीं तक है। कमर की तो वाट लगती है, पूरी बॉडी टूट जाती है क्योंकि ये रास्ता सालों से बन ही रहा है। ऐसा नहीं है कि आज का है या 1-2 सालों है, सालों से बन ही रहा है। ये एक इतना प्यारा हाईवे जो आपको पूरे रास्ते सिर्फ एंजॉयमेंट के अलावा कुछ नहीं देता, वो इस तरह से बिगड़ जाता है। दोपहर के 3 बज रहे हैं। दिस वॉज आवर थर्ड ब्रेक। अब ये ब्रेक होने के बाद वी आर लिविंग इट्स 4 आवर्स ऑफ रोड। अभी यहाँ से जितना हो सकता है उतना कोशिश करेंगे। चलो तो फिर इतना ये होने के बाद हम शुरू करते हैं। बहुत प्यारा सनसेट हो रहा है एंड वी आर अबाउट टू रीच टू गोवा। बेसिकली बागा बीच होने वाला है एंड सो दिस इज 98 किलोमीटर्स। बाइक के साथ हमने कुछ मॉडिफिकेशंस भी करे थे, जैसे कि ये लाइट अभी तो आपको शायद दिखेगी नहीं, बट आफ्टर सम टाइम इट विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज दीज रोड्स आर वेरी डार्क। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद बताऊंगा कि इस राइड पे एक्चुअली क्या एक्सपीरियंस हुआ। आई वाज राइडिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। शॉर्ट राइड्स थे लेकिन 600 किलोमीटर का ये जो स्ट्रेच है ये नहीं था। ये सिर्फ 600 किलोमीटर की बात नहीं है, एक राइड के पीछे काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे अभी ये 600 किलोमीटर के लिए करने के लिए मुझे 12 घंटे लगे। अब यही अगर आप किसी और रूट पे जाओगे जैसे सूरत वाले रूट पे, तो वो 600 किलोमीटर करने के लिए आपको शायद 8 घंटे 9 घंटे लगेंगे। सो दिस इज़ द डिफरेंस। रोड्स टाइप्स, वेदर, फिर ह्यूमिडिटी, ये सारे वेदर, ये सारी चीज़ों के बारे में कोई कभी बात ही नहीं करेगा क्योंकि लोगों को लगता है कि राइड करना आज के टाइम पे बहुत सीधा है। यूट्यूबर्स को देखो, राइड करो। दैट इज़ वाई आई डोंट पोस्ट व्लॉग्स। व्लॉग पोस्ट करने का बहुत सीधा फंडा है कि मैं किसी को अपनी फेक लाइफ दिखा नहीं सकता। ये जो वीडियो आज आपके सामने आ रही है इसके पीछे का पर्पस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी होटल पहुंचकर आपको पूरा बताता हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस गोवा की इस राइड पर कैसा हुआ, बिकॉज दिस इज ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे। मैंने अनुस्कुरा छोड़ दिया, आई हैव लेफ्ट अंबोली ऑल्सो क्योंकि अनुस्कुरा में काम चल रहा है एंड अंबोली इज़ वे टू सीरियस। ये सनसेट देखते देखते एंजॉय करिए। और हमारे साथ यामिनी है। पीपल थिंक जो राइड करने का तरीका है, पीपल हु राइड फीमेल कांट राइड, व्हेन आई सी दीज काइंड्स ऑफ पीपल मुझे एक ही चीज़ क्लिक होती है, दैट इज़ व्हेन आई सी पीपल लाइक यामिनी। आई हैव मोर फीमेल राइडर्स इन माई कॉन्टैक्ट जो काफ़ी अच्छा राइड करती है एंड ट्रस्ट मी बहुत रेयरली कोई ऐसा होगा ना जो स्पीड, थॉट, वेदर और इन सब के साथ कोप अप कर सके। आउच 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 आउच। बिल्कुल इतने ही प्यारे सनसेट के साथ हम हमारी राइड ऑलमोस्ट ख़त्म करने आए हैं। इट विल टेक अस मोर 2 आवर्स, ऑफ कोर्स रात का टाइम है, विल गो स्लो। राइड करने का सबसे अच्छा पॉइंट क्या होता है पता है? व्हेन यू सी अ गुड सनसेट। हम लोगों को ये पूरा रूट कवर करने में अराउंड 12 घंटे लगे हैं, दैट टू इंक्लूडिंग ऑल द ब्रेक्स दैट वी हैव टेकन। सब मिला के 2 घंटे के तो ब्रेक होंगे। अराउंड 10 घंटे में हमें यहाँ पहुँच जाना चाहिए था अगर नॉन स्टॉप या फिर चलो स्मॉल ब्रेक्स लेकर अगर आते तो हो जाता। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना डाइवर्स कल्चर देखने मिलेगा वो शायद ही कहीं और में देखने मिले। इधर ही ठीक है, मैंने तो लगा दी।